ये कहानी तीन दोस्तों की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है, जो बंबई शहर में नौकरी के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त, कुछ कर दिखाने का सपना। इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपने मुकाम को पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द भी झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत पड़ गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तीनों सुबह से शाम तक भटकते रहे, लेकिन ना कहीं नौकरी और ना कहीं रहने का ठिकाना। तीनों मायूस होकर एक होटल में खाना खाने चले जाते हैं। दरअसल उनके पास कुछ खास पैसे भी नहीं होते। वो तो सिर्फ अपनी एक दो दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही बस उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। एक दो घंटा बैठे हुए गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है और वो जोर की आवाज में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, यहां क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और ना ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और अपनी सारी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को उन तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आ जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ साल पहले ऐसे ही वो भी काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वो इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। वो चौकीदार से कहीं रहने के जुगाड़ की बात कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने लायक नहीं है। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहीं से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है, मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं। तब तक तो मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। ये बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वो बंगला थोड़ी दूर है। रात को वहां कोई टैक्सी या ऑटो नहीं जाता। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा।